मैंने एक कथा सुनी है। एक ततैया ने विशाल भवन के बाहर खिड़की के पास अपना घर बनाया था। सर्दियों में ततैया सोती, विश्राम करती, गर्मियों में उड़ती, नाचती, फूलों से पराग इकट्ठा करती। प्रसन्न चित्त थी, आनंदित थी। पर ततैया बड़ी विशिष्ट थी, विचारक थी, सोचती बहुत और दूसरी ततैयों को बड़े निंदा के भाव से देखती, क्योंकि उनका जीवन बस वासना का जीवन था। विचार की कोई झलक भी उन्हें नहीं मिली। चिंतन मनन उन्होंने जाना नहीं। शास्त्रों से उनकी कोई पहचान नहीं। जिस भवन के बाहर वह रहती थी, अक्सर उसमें भीतर भी प्रवेश करती, उड़ती। वह भवन उसे बड़ा प्यारा था। उस भवन में आने जाने वाले लोगों से उसे ज़्यादा आत्मीयता मालूम होती थी, क्योंकि वे भी विचारक थे, चिंतक थे। भवन वस्तुतः एक बड़ा ग्रंथालय था। अध्यापक आते, साहित्यकार आते, दार्शनिक आते, कवि आते, ऐसे ही लोगों का वहाँ आगमन था। ततैया को अक्सर लोग बाहर भगा देते, फिर भी वह लौट लौट आती। धीरे धीरे उसने पढ़ना लिखना भी शुरू कर दिया। बच्चों के विभाग से शुरू किया और जल्दी ही वह दर्शन की बड़ी बड़ी मोटी किताबें पढ़ने लगी। विज्ञान और काव्य के बड़े शास्त्रों में प्रवेश करने लगी। उसकी अकड़ बढ़ती गई। अब तो दूसरी ततैयों को देखना भी उसे बर्दाश्त न था। वे सब उसे नारकीय मालूम होने लगी। उसका अहंकार विक्षिप्त हुआ जा रहा था। अब तो रात और दिन विचार ही चलते रहते थे। वह पुराने दिनों को आनंद धूप में नाचना, वृक्षों के चक्कर काटना, हवाओं में पर तौलना, सब उसे भूल गया। अब अधिकतर वह बैठी ही रहती, सोचती, विचारती, बड़े गहन चिंतन में लीन होती। संसार किसने बनाया, क्यों बनाया, अस्तित्व कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, ऐसे अनूठे प्रश्नों ने उसके हृदय में घर कर लिया। एक दिन उड्डयन विज्ञान की एक किताब को पढ़ते वक्त वह बड़ी मुश्किल में पड़ गई। लिखा था उस किताब में, एरोडायनामिक्स की किताब में, कि ततैया का शरीर उसके परों से बहुत ज़्यादा वजनी होता है। ततैया को वस्तुतः नियमानुसार उड़ना नहीं चाहिए। उसके पर छोटे हैं, कमज़ोर हैं, शरीर वजनी है और बड़ा है। वह तो घबरा गई। अब तक उसे पता ही न चला था कि उसका शरीर बड़ा है और पर छोटे हैं। आज पहली दफ़ा पता चला, और जो शास्त्र में लिखा हो उसे इनकार करना तो संभव नहीं। जो वैज्ञानिकों ने कहा हो उसके विपरीत तो चलना संभव नहीं। वह बड़ी उदास हो गई। उस दिन वह अपने छत्ते तक उड़ कर न आ सकी। पैदल चलती हुई आई। विज्ञान के विपरीत उड़ना कैसे संभव है। भारी उदास हो गई। अब तो हिलना डुलना भी उसने बंद कर दिया। यद्यपि अब भी वह देखती, दूसरी ततैयाँ उड़ती हैं, चक्कर काटती हैं हवा में, फूलों के पास जाती हैं, लेकिन मन ही मन में वह उनके प्रति दया खाती कि ये सब अज्ञानवश उड़ रही हैं। काश इन्हें पता होता, काश इन्होंने विज्ञान जाना होता तो यह सब उड़ना बंद हो जाता। ततैया उड़ कैसे सकती है, उसके पंख छोटे हैं, शरीर बड़ा है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक पक्षी ने अचानक झपट्टा मारा। वह ततैया का सुबह का नाश्ता कर लेना चाहता था। घबराहट में शास्त्र भूल गया। ततैया उड़ गई। जब दूर जाकर एक झाड़ी में उतरी, थोड़ा होश लौटा, घबराहट बंद हुई, तब उसने सोचा कि यह क्या हुआ। ततैया उड़ नहीं सकती और मैं उड़ी तो जरूर ही कोई अवरोध मेरे मन में, कोई ब्लॉक जो कि मेरे उड़ने की स्वाभाविक क्षमता को रोक रहा था, संकट में, भय के कारण, खतरे के कारण टूट गया। यह मन के अवरोध के संबंध में उसने मनोविज्ञान की किताब में पढ़ा था। लेकिन उस दिन से वह उड़ने लगी। उस दिन से उसने शास्त्र ज्ञान छोड़ दिया। उस दिन से वह फिर ततैया हो गई, स्वाभाविक। उस दिन से उसके मन में दूसरी ततैयों के प्रति निंदा चली गई।
ज्ञान से मुक्त हो गई। उसी दिन उसने स्वभाव को अनुभव किया। धर्म ज्ञान से भी मुक्ति है और उसी मुक्ति में परम ज्ञान है। शास्त्र तुम्हें पंगु करने को नहीं है, तुम्हें उड़ने की क्षमता देने को है। और जिन शास्त्रों ने तुम्हें पंगु किया हो, जानना कि तुम गलत समझे, तुमने व्याख्या में कहीं कोई भूल कर ली। जिन शास्त्रों ने तुम्हें उदास किया हो, समझना कि तुम चूक गए, तुम कुछ का कुछ समझ गए। जिन शास्त्रों ने तुम्हारे उड़ने की बहने की स्वाभाविक क्षमता छीन ली हो, वे शास्त्र कोई तुम्हारे मित्र नहीं है, तुमने उन्हें शत्रुओं में परिणित कर लिया। शास्त्र मुक्तिदायी हो तो ही शास्त्र है, और शास्त्र तुम्हें स्वाभाविक करे तो ही शास्त्र है। और शास्त्र तुम्हें दूसरों के प्रति निंदा से न भरे, वरन उनके भीतर भी छिपे हुए परमात्मा की अनुभूति कराए तो ही शास्त्र है। शंकर के ये वचन बड़े महत्वपूर्ण हैं। जिसने किंचित भी गीता पढ़ी है और गंगा जल की एक बूंद भी पी ली है और मुरारी की थोड़ी सी अर्चना की है, उसकी यमराज क्या चर्चा कर सकता है।